हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी केयर। आज हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये हमारे का राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के ऊपर हमारा क्या होता है, एसी नोड होता है, साइनस नोड। एंड राइट एट्रियम के नीचे क्या होगा, हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। ठीक है, ये हमारा क्या है, हिज बंडल, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब जो हमारा साइनस नोड है, ठीक है, वहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होती है वो हमारे राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। सिमिलरली जो इम्पल्स हमारे बंडल ब्रांच जनरेट होते हैं वो हमारे क्या पर स्प्रेड होती है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इंक्लूड 6 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड, ठीक है, internodal pathways, atrioventricular node, AV node, bundle of His, bundle branches and Purkinje fibers. Sinoatrial node या फिर SA node. It is located in right atrium near the opening of superior vena cava. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, किसके पास? जो हमारा सुपीरियर वेना cava होता है उसके पास होता है लोकेटेड। अब इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड विड्थ नहीं होती है इसकी चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर तक। इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसका अनदर नेम क्या होता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इट कंप्राइजेस ऑफ पेस मेकर सेल्स, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, एंड सम मायोफिलामेंट्स। इसमें क्या होता है, पेस मेकर सेल्स होते हैं एंड मायोफिलामेंट्स होते हैं। Impulse is generated by the P cells and transmitted with the conducting system for the excitation and contraction of the heart muscles. अब जो हमारे इम्पल्स हैं वो हमारे पेसमेकर सेल जनरेट करते हैं, जो हमारे कंडक्शन सिस्टम में ट्रांसमिट हो जाती है ताकि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। फिर देखो इंटरनोडल पाथवेज, दे कनेक्ट एससी नोड एंड द एवी नोड। साइनोएट्रियल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को ही कनेक्ट करते हैं। ये 3 पाथवे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर इंटरनोडल पाथवेज, मिडल इंटरनोडल पाथवेज एंड द पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवेज। आगे पीछे एंड बीच में। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। ये भी हमारे कहाँ पे तो राइट एट्रियम में, लेकिन नीचे वाले से लोअर पार्ट में, क्लोज टू द इंटर एट्रियल सेप्टम। जो हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, उसके पास हमारे क्या होता है, एवी नोड होता है। इट इज 2.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 mm वाइड एंड 3 mm थिक। 2.2 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 mm कितना वाइड होता है एंड 3 mm ये थिक होता है। द पेसमेकर सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एवी नोड। जो हमारे पेसमेकर सेल्स है वो हमारे एवी नोड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इम्पल्स फॉर्मेशन इज स्लोअर इन एवी नोड देन एसी नोड। अब जो हमारी इम्पल्स बनती है, जनरेट होती है, वो हमारे एवी नोड में क्या स्लो है एज कम्पेयर टू एसी नोड। देखो फिगर, ये हमारा क्या एसी नोड है, ये हमारा है एवी नोड। ठीक है, एसी नोड कहाँ पर, राइट एट्रियम के ऊपर है, एंड एवी नोड हमारे कहाँ पे, राइट एट्रियम के नीचे। और ये हमारा क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में। एवी बंडल हो गया हमारा ये परकंजे फाइबर्स, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ये हमारे कहाँ पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। नेक्स्ट देखो बंडल ऑफ हिज, अ स्मॉल फाइबर बंडल अराइजिंग फ्रॉम द एवी नोड एंड टर्मिनेटिंग इन द परकंजे फाइबर्स। अ स्मॉल फाइबर बंडल अराइजिंग फ्रॉम द एवी नोड एंड टर्मिनेटिंग इन द परकंजे सिस्टम। बंडल ब्रांच का एक स्मॉल फाइबर है, उसका बंडल, ठीक है, जो हमारे एवी नोड से क्या होता है, शुरू होता है और हमारे परकंज सिस्टम में ये टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। इट इज लोकेटेड बीनीथ द एवी नोड एंड पासेस टुवर्ड्स द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हमारे एवी नोड के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कहाँ पे पास करता है, हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। ठीक है, इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब जो हमारा बंडल ऑफ हिज है वो 2 में डिवाइड कर रखा है, किस किस में,
लेफ्ट बंडल ब्रांच में एंड राइट बंडल ब्रांच में। इन केस ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ एस सी नोड एंड ए वी नोड, इम्पल्स जनरेटेड बाय द बंडल ऑफ हिस, अगर हमारे एस सी नोड या फिर ए वी नोड दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं, उस केस में जो हमारे इम्पल्स जनरेट होती हैं वो कौन करता है, बंडल ऑफ हिस करते हैं। ठीक है, देखो फिगर, एस सी नोड, ए वी नोड, हिज बंडल। ठीक है, अभी हमारा क्या होता है, राइट बंडल ब्रांच ये, और ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये हमारे होते हैं प्रकंजे फाइबर्स। देखो बंडल ब्रांच, द ब्रांचेस ऑफ बंडल फाइबर्स एंटर्स द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स टू फर्दर ब्रांच आउट इन वेरी स्मॉल बंडल फाइबर्स, फर्दर ब्रांच इनटू वेरी स्मॉल फाइबर्स को हम बोलते हैं प्रकंजे फाइबर्स। क्या होता है, जो हमारे बंडल ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो हमारे वेंट्रिकल्स में एंटर करते हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर, जहाँ पे वो क्या करते हैं, स्मॉल बंडल फाइबर में डिवाइड हो जाते हैं, और वहाँ से हमारे स्मॉल फाइबर में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रकंजे फाइबर्स। ठीक है, सपोज देखो ये हमारा एक बंडल था, ठीक है, इसमें से हमारा सेपरेट हो गया एक यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो हमारे स्मॉल से बंडल सेपरेट हो उसे हम बोलते हैं प्रकंजे फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द बंडल ब्रांचेस ऑल्सो हैव एबिलिटी टू जनरेट इम्पल्स। बंडल ब्रांचेस के पास भी क्या होता है, एक एबिलिटी है कि हमारे इम्पल्स को जनरेट कर पाए। बंडल ब्रांचेस भी क्या, टू टाइप्स के, कौन कौन से, राइट बंडल ब्रांच एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब देखो प्रकंजे फाइबर्स, द फाइबर्स फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ कंडक्टिंग फाइबर्स। ये एक फाइबर है, ठीक है, जो क्या करता है, स्मॉल बंडल फाइबर्स का नेटवर्क बनाते हैं। दे आर लोकेटेड ऑल ओवर द सब एंडोकार्डियल रीजन्स एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये हमारे क्या पूरे इसमें राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, एंड जो हमारे एंडोकार्डियल रीजन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो एस नोड, ए बी नोड, ये हमारा क्या राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे क्या बैचमैन्स बंडल, ये जो 3 में डिवाइडेड हो रखा है, ये हमारा इस बंडल है। लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल जो हमारे ऐसे है ना, ये हमारे क्या लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल हो गया, ये हमारा राइट बंडल है। अब जो हमारे स्मॉल स्मॉल फाइबर्स हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल, ये हमारे क्या हैं, प्रकंजे फाइबर्स। ठीक है, अब देखो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कंपोनेंट, वेलोसिटी कितनी होती है, रेट ऑफ इम्पल्स एंड लोकेशन। फर्स्ट हमारा क्या है, एस नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी होते हैं, 0.05 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मिनिमम है, 0.05 पर सेकेंड। रेट ऑफ इम्पल्स कितना होता है, 70 to 80 मिनट्स मैक्सिमम। और इसकी लोकेशन क्या होती है, ऑल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, जो हमारे सुपीरियर वेना कावा उसके ओपनिंग में और राइट एट्रियम में होता है ये। ठीक है, फिर हमारा एवी नोड, जिसको हम बोलते हैं पेस सेटर, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0.05 मीटर पर सेकेंड, सेम एज दी एस नोड। इसका इम्पल्स का रेट कितना होता है, 40 to 60 मिनट्स। और लोकेशन क्या होती है इसकी, इन द वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम नियर द एवी वॉल, एट्रियल सेप्टम में होता है हमारे एवी वॉल के पास। फिर हमारे प्रकंजे फाइबर्स कितनी वेलोसिटी होती है इनकी, 4 मीटर पर सेकेंड तक, और रेट कितना होता है, 15 to 40 मिनट्स, 15 to 40 मिनट्स। एंड ये हमारे कहाँ पे होता है, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, जो हमारे हार्ट के मायोकार्डियम वॉल है वहाँ पे हमारा ये होता है। ठीक है, नोट, बंडल ऑफ हिस आर ऑल्सो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो हमारा बंडल ऑफ हिस है वो भी हमारा क्या कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का। कंडक्शन देखो क्या होता है, जो हमारा ऐसे नोड है उसने इम्पल्स जनरेट करी, वो हमारे कहाँ पे गई, राइट एट्रियम में गई, लेफ्ट एट्रियम में गई। ठीक है, ये हमारे कहते हैं इंटरनोडल पाथवेज, यहाँ पे हमारे क्या होगा, एवी नोड। ठीक है, ये हमारा बंडल ऑफ हिस हो गया, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, इसको हम बोलते हैं बैचमैन्स बंडल। ये हमारे प्रकंजे फाइबर्स डिवाइड हो रखे हैं जैसे, और ये हमारा होता है प्रकंजे फाइबर्स। ठीक है, सो ये था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।